नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, आज टाटा ने एक ऐसा बड़ा कारनामा कर दिखाया है जिसे देखकर दुनिया के जो शक्तिशाली देश हैं जैसे कि रूस, अमेरिका, चीन, ये सब हैरान हैं। और हैरान होने वाली बात भी है क्योंकि दुनिया का एक ऐसा सुपीरियर हथियार जिसे बनाने के लिए सुपर एडवांस टेक्नोलॉजी की जरूरत पड़ती है, जो बहुत ही ज्यादा खूंखार है, उसे कड़ी मेहनत के बाद न सिर्फ बनाया है बल्कि आज उसका सफलतापूर्वक परीक्षण भी कर दिखाया है। इतना ही नहीं, इस हथियार से भारतीय सेना इतनी ज्यादा खुश है कि उन्होंने ये कहा है कि जो हाल ही में भारत सरकार ने हमें इमरजेंसी फंड दिए हैं हथियार खरीदने के लिए, हम उनसे इस हथियार को खरीदेंगे और जल्द से जल्द भारतीय सेना में शामिल भी करेंगे। और इस वीडियो में मैं आपको इस हथियार के बारे में सारी डिटेल तो दूंगा ही, लेकिन उससे पहले आपको ये बता दूं कि टाटा के बारे में अब दुनिया भर में ये कहा जा रहा है कि अगर टाटा इसी रफ्तार से आगे बढ़ती रहती है तो आने वाले कुछ ही सालों के अंदर टाटा भारत की लॉकहीड मार्टिन बनेगी। अगर आप नहीं जानते लॉकहीड मार्टिन को, तो इस समय इस धरती की ये सबसे बड़ी हथियार निर्माता कंपनी है। F-35, F-22 रैप्टर जैसे हथियार लॉकहीड मार्टिन ने ही तैयार किए हैं। और आप बस इतना समझ लीजिए कि अगर भारत को सैन्य पावर से सैन्य सुपर पावर बनना है अमेरिका की तरह, तो उसके लिए हमारे पास कम से कम एक ऐसी कंपनी होनी चाहिए जो लॉकहीड मार्टिन के लेवल की हो। ऐसे में टाटा भारत के भविष्य के लिए बहुत ही ज्यादा क्रूशल है और ये एक पहला स्टेप है जो आज टाटा ने उठाया है। आने वाले कुछ और महीनों में आप देखेंगे कि टाटा बड़े बड़े कारनामे करने जा रही है। लेकिन सबसे पहले जानते हैं इस हथियार के बारे में। तो दोस्तों, पूरी खबर कुछ ऐसी है कि जो टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड है, जिसे TASL कहा जाता है, उसने एक नई तरीके का हथियार डेवलप किया है जिसका नाम है ALS-50, जिसे A50 भी कहा जाता है। और ये एक तरीके का लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम है। ये क्या होता है? दरअसल जिस समय इसे लॉन्च किया जाता है तो देखने में ये एक मिसाइल जैसा लगता है, लेकिन लॉन्च होने के बाद जैसे ही ये हवा में रिलीज होता है तो अपने ये विंग्स हैं उन्हें खोल लेता है और एक ड्रोन की तरह ये रूप ले लेता है। लेकिन उसके बाद इसका काम क्या है? तो फिर जो इसे टारगेट दिया है ये उसकी तरफ बढ़ेगा। टारगेट के पास जाने के बाद इसमें कैमरा भी लगा होगा, जिससे कि जो इसे ऑपरेट कर रहा है हमारा सैनिक, वो ये देख सकेगा कि हम जिस टारगेट को उड़ाना चाहते हैं वो उस लोकेशन पर मौजूद है भी या नहीं। अगर वहाँ पर वो मौजूद है तो तुरंत वो उसके ऊपर गिरेगा और खुद को उड़ा लेगा, यानी कि एक तरीके का कामिकाज़े ड्रोन की तरह काम कर सकता है। और ये टाटा का लोटरिंग म्यूनिशन सिस्टम दुनिया के बाकी देशों से एडवांस क्यों है? वो इसलिए क्योंकि इसकी रेंज बहुत ज्यादा है। ये लॉन्ग रेंज तक वार कर सकता है। और इस तरीके के लोटरिंग म्यूनिशन वाले हथियारों की सबसे बड़ी खासियत ये होती है कि ये एयर स्ट्राइक के लिए बहुत बेहतर होते हैं। अगर दुश्मन पर आपको हमला करना है तो आप इसे फायर कीजिए, ये वहाँ पर लोकेशन के करीब पहुँचेगा जहाँ पर आतंकी हैं या किसी दुश्मन का ठिकाना है। वहाँ की इमेज आपको भेज सकता है जिससे आप कंफर्म कर लें कि जिसे आप उड़ाना चाहते हैं वो मौजूद है या नहीं है, उनके पास क्या क्या चीजें मौजूद हैं। और जब आपको लगे कि जी हाँ यही सही टारगेट है, आप अपने म्यूनिशन को रिलीज कर दीजिए। ये दुश्मन के ऊपर गिरेगा और खुद को उड़ा देगा और आसपास की सारी चीजों को तबाह कर देगा। और इसीलिए इस पूरे मामले में ये मिसाइलों से कहीं ज्यादा बेहतर एफिशिएंट भी है। वहीं मिसाइलों से ये 3 से लेकर 4 गुना तक सस्ता भी है, यानी कि हर एक मामले में ये भारतीय सेना के लिए परफेक्ट है। और आपको बता दूं कि इसे बनाना आसान नहीं था। टाटा की कड़ी मेहनत और बहुत सारे इन्वेस्टमेंट के बाद ये हथियार तैयार हुआ है। इसका एक पहला टेस्ट हमने लद्दाख में किया था, अब ये इसका फाइनल टेस्ट था जिसमें सब कुछ सफल हो चुका है। और बताया जा रहा है कि अब भारतीय सेना पूरी तरीके से तैयार है इसे खरीदने को और इसे सेना में शामिल करने के लिए भी। वहीं बताया जा रहा है कि टाटा इस पूरे प्रोजेक्ट से बहुत ज्यादा खुश है और वो अब भविष्य में और ज्यादा इन्वेस्टमेंट करेंगे और साथ ही जो पैसा उन्हें ये लोटरिंग म्यूनिशन बेचकर मिलेगा उसे भी वो और नई तरीके के हथियार बनाने में लगाएंगे, यानी कि एक तरीके का री इन्वेस्टमेंट जिस तरीके से अमेरिकी कंपनियां करती हैं। हालांकि इस टाटा के प्रोजेक्ट पर और इस ALS-50 पर आपका क्या मानना है? कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।